नमस्कार। अखिल विश्व हिंदी समिति आध्यात्मिक प्रबंध पीठ और अन्य सहयोगी संस्थाओं के साहचर्य में हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। आज विश्व कवि गोष्ठी है और ये हर रविवार को हम लोग करते हैं। तो एक रविवार को विश्व कवि गोष्ठी होती है, दूसरे में आध्यात्मिक कार्यक्रम होता है, तीसरे में फिर विश्व गोष्ठी और कवि गोष्ठी, और फिर चौथे में सांस्कृतिक या स्वास्थ्य के ऊपर हम लोग बात करते हैं। और ये कार्यक्रम हम लोग बहुत दिन से कर रहे हैं। और कभी कभी कम लोग जुड़ते हैं, लेकिन क्योंकि ये फिर रिकॉर्डिंग होता है, यूट्यूब पे जाता है, तो सब लोग देख लेते हैं। और संख्या की भी हम लोग ज़्यादा चिंता नहीं करते, क्योंकि स्वतंत्र रूप से ये लोग अंदर की आवाज़ के हिसाब से हम लोग चलते हैं। तो ये प्रभात संगीत नंबर है 4312, 4312। और इसका शीर्षक है जानी ना तुमी निठुर की दयाल। ये बंगला में है, मैं बाद में हिंदी कर दूंगा। और इसकी रचना हुई है 16 जून 1988। मधुमालंच को लिखा था। जानी ना जानी ना तुमी निठुर की दयाल। कबू हासो मधुर हासी, कबू केनो हो गो भयाल। कबू केनो हो गो भयाल। जानी ना জানি না তুমি নিঠুর কি দয়াল। আমার নেশায় তমিশ্রাতে মরীচিকার মরণ কাঁদে। কালো শিখিরে কালো শিখিরে বজ্রাঘাতে विनाश तबे बिछाओ विलय जाल। আমার সার তমিশাতে মরীচিকার মরণ ফাঁদে। কাল বৈশাখীর বজ্রাঘাতে বিনাশ তবে বিছাও বিলয় জাল। জানি না তুমি নিঠুর কি দয়াল। আলোয় আসো सुप्रभाते, कमल कलीर कोमल पाते। मन मातानो मलय वाते, ज्वालो प्रीतिरु रंगेरु मशाल। আলোয় আসো সুপ্রভাতে, কমল কালীর কোমল পাতে। মন মাতানো মলয় বাতে, জ্বাল প্রীতির জ্বালো প্রীতির রঙে রোহি মশাল। জানি না তুমি নিঠুর কি
दयाल कबू आसो मधुर हासी, कबू कैनो हो गो भयाल जानी ना, তুমি निठुर की दया। मैं नहीं जानता कि तुम निष्ठुर हो कि दयाल हो, कभी कभी हंसते हो मधुर हंसी, कभू कैनो होए गो भयाल, और कभी क्यों तुम भयाल हो जाते हो, भयानक रूप धारण कर लेते हो। अमानिशार तमिश्राते, अमावस्या की निशा में, तमिश्रा में, तमिश्रा से मरीचिकार मरण का फांदे, और मरीचिका की मरण अवस्था में कालो बोशे, बोशे खीर वज्राघाते, और काल के आगमन पर आप वज्राघात में विनाश तरे बिहाव विलय जाल, विनाश के नीचे आप विलय का जाल बिछाते रहते हो। आलोय आसो सुप्रभाते, तुम सुप्रभात में प्रकाश में आते हो, आलोक में आते हो। कमल कलीर कोमल पाते, कमल कली के कोमल पत्ते में मन मतानो मलय वाते, मन को भाई हुई, मन को अच्छी लगने वाली, मन को उद्वेलित करने वाली मलय वात में, मलय की वायु में, ज्वाल ज्वालो प्रीतिर रंगे रोई मशाल, प्रीत के रंग की मशाल आप जलाते हो। तो एक और ये उसके अगला गाना है 4 3 1 3। কখন তুমি এলে আমার ঘরে, কখন তুমি এলে আমার ঘরে, তা কি কেউ জানে না, মোর কাননে ফুল ফুটালে কেন কি কেউ বোঝে না, কখন তুমি এলে আমার ঘরে, তা কি কেউ জানে না। শতক যোজন দূরে যদিও তুমি রয়েছ, শতক যোজন দূরে তবু তোমার রঙ্গ লাগে মোর মনের অন্তে পুরে, তোমার মধুর মোহন বাসি, আর কি কেউ শোনে না, दिन आसे मोर दिन चले जाए, रात आसे सकल भावे, सब भावनाएं मन जे तुम्हार ভালোবাসে, सृष्टि स्थिति प्रलय तुम्हार মনে, আমার ভাসে স্মিতা ভাসে, তাকি কেউ ভাবে না, কখন তুমি এলে আমার ঘরে, তাকি কেউ জানে না, মোর কাননে ফুল ফোটালে কেন কি কেউ বোঝে না, কখন তুমি এলে আমার ঘরে, তাকি কেউ জানে না। आप किस समय मेरे घर में आए मुझे पता नहीं लगा, और कि ताकि केहू जाने ना,
तो उसे कोई नहीं जानता कि कब तुम मेरे घर में आए। मोर काननी फूल फुटाले, मेरे कानन में, मेरे जंगल में आप फूल फुटा दिए। कहनो की केऊ बोझे ना, कोई क्यों इस बात को नहीं समझ पाया। शतेक योजन दूरे, मैं शतेक सैकड़ों योजन दूर था। यदि तुमी रोए छ, यदि तुम शतेक योजन दूर रहे, तबु तुम्हार रंगे लागे, तब भी तुम्हारे रंग में लगा। मोर मानेर अंतपुरे, मेरे मन के अंतःपुर में आप थे। हेलो। हाँ दादाजी, आप ज्वाइन कर सकते हैं, प्रोग्राम चल रहा है। हाँ दिन आसे, नहीं उसमें रह गया। शतेक योजन दूरे, सैकड़ों योजन दूर। यदि आप शतेक योजन दूर रहे, फिर भी मेरे मन के अंतःपुर में आपका रंग लग गया। तुम्हार मधुर मोहन बांशी, तुम्हारे मन की मधुर मोहनवासी, और की केहू सुने ना। और कोई क्या तुम्हारे मन की मधुर मोहन बांशी नहीं सुन पाता। दिन आसे मोर, मेरा दिन आता है, दिन चले जाए, आता है और चला जाता है, रात आती है। सकल भावे, सब भावनाएं, सब, सकल भावे सब भावना, सब भावों में, सब भावनाओं में, ये आप प्यार, आप मुझे प्यार करते हैं। सृष्टि स्थिति प्रलय तुम्हार मने, सृष्टि स्थिति लय आपके मन में है। अमर भासे स्मिता भासे, मेरे स्मित आभास में, स्मित मुस्कुराते हुए आभास में वो सब मैं आनंद लेता हूँ। ताकि केहू भावे ना, क्या वो कोई नहीं समझ पाता। नमस्कार। तो इस प्रवाह संगीत के साथ फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और हमारे साथ अभी और भी कुछ लोग जुड़े हैं। तो चलिए। गोपाल भाई साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। ओके। दिनेश जी आप जुड़े थे। हाँ जुड़े थे, लेफ्ट हो गए वो, हाँ जुड़े कोई तो नहीं, थे फिर बाद लेकिन में लेफ्ट हो वो गए। देखा जाएगा, हाँ कोई नहीं। तो अभी हाँ हम जब लोग जुड़ेंगे तो आप ले एक लेंगे। कुछ संग छंदों मंत्र से फिर आरंभ करते हैं। जी जी जी। और सङ्गच्छध्वं संवदध्वं संवो मनसि जानितं, देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते समानीव आकृति, समाना हृदया निवे, समानमस्तु वो मनो, यथा वैससहासते। सङ्गच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानितां, देवभागं यथा पूर्वे सञ्जनानामुपासते, समानीव आकृति, समाना हृदया निवै, समानमस्तु वो मनो, यथा वै सुसहासते। सङ्गच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानितां, देवा भागं यथा पूर्वे
संजनाना उपासते समानीव आकुति समाना हृदयानिभे समानमस्तु भूमनो यथा वैश्रसहासते। तो अब हम लोग कार्यक्रम आरंभ करते हैं। और कार्यक्रम में सब लोग पहले थोड़ा अपना परिचय कराएंगे और उसके बाद में अपनी रचना सुनाएंगे और एक एक करके हम लोग आरंभ करते हैं। तो जो लोग वीडियो नहीं खोले हुए हैं वो भी खोल लें तो अच्छा रहेगा, और नहीं तो कोई बात नहीं, जैसा ठीक लगे वो कीजिए। तो सबसे पहले मैं आमंत्रण देता हूँ हमारे रामदेव शर्मा राही जी को, जो मथुरा से हैं, सादर प्रणाम। कोलकाता से। नमस्कार। तो आप थोड़ा, हम लोग पहली बार जुड़ रहे हैं तो थोड़ा सबसे पहले परिचय दें और उसके बाद में रचना सुनाएं। कोई बंधन नहीं है, ज़्यादा लोग नहीं हैं, तो आप पहले जी जी, ठीक। एक दो दो रचनाएं तो आज सुना दीजिए, क्योंकि उसके बाद ब्रजभाषा दोबारा काव्य जरूरत मंच के पड़ेगी नाम तो से बात आपका होगी। ये मंच है, तो मैं आज ब्रजभाषा में ही प्रस्तुति पहली दूंगा। हाँ, नहीं, और आपका आपका जो वो, मन करे। मतलब हम लोग हाँ, नहीं, मेरा ये हम लोग कर्तव्य बनता है ब्रह्मांड कि की आज मैं भाषा को पहली आनंद बार ले जुड़ा रहे हूँ, हैं। वो मंच का नाम। हाँ, तो ओके। मैं सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। आदरणीय मनोहर जी हैं, अंजलि कुमार पाठक जी हैं, और आप हाँ जी। आदरणीय एकमात्र महिला शक्ति मेरे सामने, सादर प्रणाम करता हूँ। और आप संयोजक आदरणीय गोपाल प्रसाद मधु जी, आपका नाम में ही सरस जो है, मधु आपने उपनाम रखा है। इसमें स्वयं में अपनी इतनी मिठास है कि आप जो है विश्व पटल पे जो है अपना मधु की वर्षा कर रहे हैं। तो मैं आपको हृदय से नमन बंदन करता हूँ। मैं आपके साथ पहली बार जुड़ा हूँ और आप मुझे मेरे अग्रज हैं, ऐसा मैं उम्र के हिसाब से भी मानता हूँ। आपका आशीर्वाद मुझे बना रहे। तो सबसे पहले माँ सरस्वती के लिए दो छंद में प्रस्तुत करता हूँ, और उसके बाद मैं एक भगवान कृष्ण के विरह से संबंधित मैं एक रचना रखूंगा। स्वागत कि वीणा पाणि शारदे, वीणा पाणि शारदे, गजल गीत छंद मेरे, वीणा पाणि शारदे, गजल गीत छंद मेरे, रसमय कर दे, निखार दे, संवार दे। कि उरु में विराज मात, नेग तो निहार मात, उरु में विराज मात, नेग तो निहार मात, दीन हूं मैं मोह का, विलोक में उछार दे। कि श्वेत हंस वाहिनी तू पुस्तक धारिणी माँ, श्वेत हंस वाहिनी तू पुस्तक धारिणी माँ, मेरे शब्द कोश को बुहार दे, प्रसार दे। कि श्वेत वर्ण अज्ञान को अंधकार दूर कर, श्वेत वर्ण अज्ञान को अंधकार दूर कर, शरण तिहारी मात, प्यार दे, दुलार दे। कि सब सुख शांति धन धान्य के अंबार दे, सब सुख शांति धन धान्य के अंबार दे, जीवन सुधार भव सिंधु सो उबार दे। कि तब गुणगान में ये लेखनी लिखो ही करे, तब गुणगान में ये लेखनी लिखो ही करे, ऐसी मन माहि नाव प्रीति की उतार दे। कि मेरी निर्देश मेरे मन की आधार तू ही, मेरी निर्देश मेरे मन की आधार तू ही, अभय वरदान दे, शत्रु संहार दे। कि राही कवि आसरे पे तेरे निशिवासर है, राही कवि आसरे पे तेरे निशिवासर है, नेक नेह दृष्टि मातु भक्त पे उडार दे। वीणा पाणि शारदे, वीणा पाणि शारदे, वीणा पाणि शारदे। ये मेरी माँ शारदे के बहुत प्रति सुंदर। हाँ, दो कुछ छंद की प्रस्तुति उनके चरणों में। और इसी क्रम में मैं आपका स्नेह और आशीर्वाद चाहते हुए अपनी रचना की तरफ रुख करता हूँ। और नहीं, थोड़ा सा ब्रजभाषा में परिचय, ही ये परिचय लिखी भी, ये हुई। थोड़ा हमारा वैसा प्रोग्राम है, थोड़ा अलग हाँ, तरह से, थोड़ा परिचय भी दीजिए। जी जी। मैं
जी, मेरा नाम रामदेव शर्मा, उपनाम मेरा राही। और मैं मथुरा डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश में मथुरा डिस्ट्रिक्ट में एक छाता है, छाता जो तहसील है, मैं छाता प्रॉपर का निवासी हूँ। और हमारे ये ब्रज क्षेत्र कहलाता है मथुरा 84 कोस का, तो उसी के अंतर्गत ये छाता भी आता है। तो यहाँ भगवान कृष्ण से संबंधित लीलाएं हुई थी, इसलिए इसको ब्रज क्षेत्र कहते हैं। और देश विदेश में सभी लोग से परिचित हैं। ज्यादा इसके लिए क्या व्याख्यान करूं। भगवान कृष्ण की लीला इस तरह है जो सर्वव्यापी है। तो मैं नहीं नहीं, इसके राही साहब साथ ही आपका मैं परिचय नहीं हुआ, ये तो स्वयं ब्रज का अपन। हुआ, मथुरा का हुआ। हाँ हाँ हाँ, मैं आपका अपना भी आपका अपना परिचय। भी दे रहा हूँ जी। हाँ। हाँ, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से मैंने पढ़ाई की थी, मेरे अपने जमाने में डिप्लोमा किया था मैंने कि। और मैं हाथरस में एमजी पॉलिटेक्निक है, उसमें मैं सेवारत रहा हूँ। और वहाँ जो पॉलिटेक्निक है उसी में मैं मेरी सर्विस रही है। और अब मैं, क्योंकि रिटायरमेंट की एज मेरी हो गई पूरी, तो उसके बाद मैं शिक्षा से जुड़ा रहा हूँ। और घर में एग्रीकल्चर का भी माहौल रहता है, क्योंकि हमारे खेत भी है। तो और अपने बच्चे अपने सब व्यवस्थित हैं। और पढ़ाई लिखाई के बाद वो अपने कारोबार में, अपने नौकरी में लगे हुए हैं। गवर्नमेंट जॉब भी है, प्राइवेट जॉब भी है। और मैं आजकल विश्राम की स्थिति में हूँ, केवल साहित्य सेवा में लगा रहता हूँ। और जिसमें तरह तरह के मैं प्रयोग करता रहता हूँ। और मैं अनेक मंचों से जुड़ा हुआ हूँ, सैकड़ों मंचों से, और हजारों सम्मान। और 2 बार विश्व रिकॉर्ड में जो है सहभागिता मैंने की है। जो वर्ल्ड रिकॉर्ड के जो 2 ग्रंथ बने, एक भारत को जाने बना है और एक आयुर्वेद को जाने ग्रंथ बना है। तो आयुर्वेद को जाने में मैंने एलोवेरा के ऊपर मैंने दोहे लिखे हैं। हाँ, बहुत और वो अच्छा। वो मेरा उसमें सहभागिता है। और भारत को जाने में आंध्र प्रदेश का, उसमें मैंने दोहा चौपाई छंदों में लिखा है। और ये विश्व रिकॉर्ड की तरफ से भी सम्मानित मुझे किया गया। और सर्टिफिकेट और वो स्मृति चिन्ह वगैरह वो सब, मोमेंट वगैरह सब दिए गए। और ये प्रोग्राम यहाँ दिल्ली में एनडीएमसी सेंटर है, जो बहुत बड़ा सेंटर माना जाता है गृह मंत्रालय के पास। वहां पर ही बुलाकर आयुष मंत्रालय के पदाधिकारी भी आए थे, उन्होंने भी सम्मानित किया। और हमारे जो यहाँ के जो बड़े साहित्यकार हैं, जो पद्मश्री हैं, वो अशोक चक्रधर जी और सुरेंद्र शर्मा जी, उनकी भी उपस्थित रही, उनके द्वारा हमको सम्मानित किया गया। तो ये बड़ा हमारे लिए गर्व का विषय रहा। और ये सब आप जैसे बुजुर्ग, आप जैसे जो हमारे सम्मानीय, जिनसे मैं सद्भावना हमेशा से रखता हूँ, ये सब आपके आशीर्वाद का प्रतिफल है। आदमी मेहनत करता है, लेकिन सफलता आशीर्वाद के द्वारा और ईश्वर के प्रदत्त होती है। तो ये सब मैं अपने जैसे बड़ों के आशीर्वाद का ही प्रतिफल मानता हूँ। मेहनत तो सभी संसार में जो पैदा हुआ है अपने अपने तरीके से परिश्रम करता है। तो ये मेरा संक्षिप्त रूप में परिचय रहा है। अनेकों बहुत पत्र सुंदर। पत्रिकाओं में मेरी छपती रहती हैं। और आकाशवाणी मथुरा वृंदावन से मैं अनवरत जो है प्रसारण में पाठ का भी पाठ करता रहता हूँ। तो वहाँ रजिस्टर्ड मेरा नाम है, उसी तरह से मैं चलता रहता हूँ। बहुत तो सुंदर। और अब ये मेरा संक्षिप्त मैंने अपने परिचय दिया है। मेरी बहुत अपनी अच्छा किया। संस्था है भारतीय साहित्य संगम मंच छाता मथुरा। ओके। मैं उसको भी संचालित करता रहता हूँ, और अनेक उसके कार्यक्रम कराता हूँ, ऑफलाइन ऑनलाइन प्रोग्राम कराता रहता हूँ। तो ये मेरा परिचय आपको बहुत बढ़िया। और मेरा जो पिताजी जो थे, वो इस क्षेत्र के आयुर्वेदाचार्य भी थे और शास्त्री भी थे, जो अब इस दुनिया में नहीं है। तो वो ख्याति प्राप्त यहाँ विभूति थी, श्री सोमदत्त शास्त्री जी के नाम से। वो यहाँ विख्यात थे अपने क्षेत्र में। तो मैं उनका अंश हूँ और आपके बहुत सामने अच्छा। प्रस्तुत हूँ। बहुत अच्छा। तो आप जैसा तो चलिए, मुझे ये बहुत आनंद की बात है कि आदेश आयुर्वेद और करेंगे, मैं अपनी। साहित्य भी आपने मिला दिया, और आयुर्वेद की आज बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और जो हाँ, वास्तव वो में जो। ग्रंथ बना है, पूरा जो ग्रंथ है। हाँ, चलिए तो कुछ रचनाएं सुनाइए। उसमें, हाँ, तो मैं रचना अब देता हूँ। पहले एक भक्तिपूर्ण रचना ही मैं दूंगा। हम्म। भक्ति के विषय की बात चल रही है, तो मैं जब द्वारका चले जाते हैं मथुरा से, तो गोपियां उनके विरह में यहाँ डाटा का खबर आ रही है, डाटा। तो सीधे सीधे प्रस्तुति रखता हूँ नेट। हाँ जी।
ये आउट हो गया, पता नहीं किस हाँ कोई बात नहीं। टाटा करता हूँ। वो थोड़ा लो है। हाँ, हम्म। कि परसों की कह बरसों बीते, परसों की कह बरसों बीते, जीवन की सब झूठी बत्तियां। परसों की कहकर वो लौट नहीं आए थे, तो वो हम्म। भी नहीं आए लौट के, तो वो उनके विषय में जो गोपियां इस तरह से याद करके उनको स्मरण करके विलाप कर रही हैं कि परसों की कह बरसों। थोड़ा व्यवधान है। तो चलिए ऐसा करते हैं कि फिर दोबारा सुन लेंगे उनसे। तो अभी हम आमंत्रण देते हैं अपने अंजनी कुमार पाठक साहब को, जो पुर से हैं, बिहार में। अच्छा, पटल पर अभी हैं मनोहर गौर जी। आप इंदौर उज्जैन से हैं। और श्यामा सिंह जी आप कनाडा से हैं, ओकविल कनाडा से। और अभी वो थोड़ा उनका कुछ कम वो है, कनेक्शन लो है। तो हमारे साथ थे राही जी मथुरा से, छाता से। तो चलिए, तो स्वागत है अनिल कुमार पाठक जी का। और मैं निवेदन करूंगा कि वो थोड़ा अपना परिचय दें सभी लोग आने से पहले, और फिर अपनी रचना सुनाएं। स्वागत है। मैं अंजनी कुमार पाठक, मुजफ्फरपुर बिहार। उम्र 75 वर्ष। थोड़ा लाइट कलाकार लाइट लाइट का अगर आप ठीक कर सकते हैं थोड़ा, या तो ज़्यादा लाइट है मुझे लग रहा है, अभी ठीक, थोड़ा ठीक लग रहा है। कलाकार साहित्यकार समूह फेसबुक से के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में 4,000 लोगों को जोड़ा हूँ और हिंदी साहित्य की सेवा कर रहा हूँ। और एक पुस्तक लिखे हैं, गीतों की गूंज। और जो मैं काव्य पाठ करता हूँ, स्वरचित रचना होती है, हम्म। स्वरबद्ध की भी रचना होती है, अपना बिल्कुल। अपने ही गीत के मैं पेश करता हूँ। बिल्कुल। तो तरन्नुम में मैं सबसे पहले चर्चा हो रही थी, आध्यात्मिक की चर्चा हो रही थी, तो मैं चाहता हूँ कब आओगे श्याम हमारे में सुना हुआ। अरे वाह। नहीं, पर थोड़ा थोड़ा परिचय दे दीजिए ना अपना, और थोड़ा सा। परिचय थोड़ा सा और परिचय है कि हाँ, पूरे थोड़ा सा। भारतवर्ष में अभी तक रिटायरमेंट के बाद, कलेक्ट्रेट से मुजफ्फरपुर समाहरणालय से रिटायरमेंट के बाद, मार्च 11 के बाद 14 वर्ष में अभी तक 600 से ज्यादा प्रोग्राम दे 600 वाह। से अरे ज्यादा वाह। प्रोग्राम दे चुके हैं। अब बहुत पूरे सुंदर। भारतवर्ष में जाता हूँ प्रोग्राम देने के लिए। दूरदर्शन से ही प्रोग्राम हो चुका है। और मुजफ्फरपुर बिहार का एक चर्चित गीतकार के रूप में मेरा परिचय। बहुत सुंदर। जी हाँ, यही हमारा परिचय हुआ। और रिटायरमेंट के बाद वकालत ज्वाइन किया, वकालत से मन नहीं लगा, उसके बाद में आया यही। हम्म। जी, तो मैं सुना रहा हूँ कब आओगे श्याम हमारे। बिल्कुल स्वागत। कब आओगे श्याम हमारे, श्याम हमारे, मोरे श्याम, मोरे श्याम, मोरे श्याम। अखियां थक गई राह सजोते, अखियां थक गई, अखियां थक गई राह सजोते, छीन लियो सब चैन हमारे, छीन लियो सब चैन हमारे। कब आओगे शाम हमारे, शाम हमारे।
सुना बाग सुनी हर गलियां, सुना बाग सुनी हर गलियां, घन घोर घटा चढ़ और पसारे, कब आओगे श्याम हमारे, श्याम हमारे। और अंत में कहत अनजानी, कहत अनजानी प्यार में पागल, कहत अनजानी प्यार में पागल, राधा बनी है श्याम बिना रे, राधा हो गई श्याम बिना रे, कब आओगे श्याम हमारे, श्याम हमारे, मोरे श्याम, मोरे श्याम, मोरे श्याम। धन्यवाद। बहुत सुंदर। और सुनाइए। अब एक माता जी पर सुना रहा हूँ, दुर्गा माता जी पर। हम्म। हे माँ जग कल्याण करो, हे माँ जग कल्याण करो, कलुष भाव नर में है रहता, स्वार्थ भाव अविरल है बहता, कलुष भाव नर में है रहता, स्वार्थ भाव अविरल है बहता, मानवता का भाव गौण है, मानवता का भाव गौण है, करुणा भाव भरो, जग कल्याण करो, हे माँ जग कल्याण करो, माही ममता माही शक्ति, माही ममता माही शक्ति, माँ से मिलती ज्ञान की ज्योति, शांति प्रेम दया हो नर में, शांति प्रेम दया हो नर में, श्रद्धा भाव भरो, जग कल्याण करो, हे माँ जग कल्याण करो। और अंत में सूरज समान उदार बने नर, सूरज समान उदार बने नर, जीव जगत से प्यार करे नर, मान सम्मान मिले हर नर को, मान सम्मान मिले हर नर को, प्रखर बुद्धि भरो, जग कल्याण करो, हे माँ जग कल्याण करो। धन्यवाद। हो गया। दो कविता सुना, आपके सामने सुना है। हाँ, नहीं नहीं, बहुत सुंदर। तो फिर थोड़ा बाद में और सुन लेंगे, नहीं तो। और अब जी हाँ जी। अभी हम बुला लेते हैं अपने मनोहर गौर जी को। आप जी इंदौर उज्जैन से हैं, तो स्वागत है गौर साहब। हाँ जी, नमस्कार साहब। हाँ। इसका फोटो आ गया, हम लोग फोटो नहीं आया आपको।
हाँ, हाँ जी, स्वागत है। तूने उसमें नीचे नहीं आया था, ऊपर पे रह गया था। किसका आ गया फोटो? मनोहर गोरे सत्संगी हम तो कविता अच्छा, क्या नहीं आ रहा इसका? हाँ जी, आप इसका कैमरा का पोजीशन थोड़ा ऐसा कर लीजिए कि आपका चेहरा ऊपर दिखाई पड़े, थोड़ा वो छत ज्यादा दिखाई पड़ रही है। अब दिख रहा है साहब? हाँ नहीं, उसको थोड़ा एडजस्ट और कर लीजिए कि आप ज्यादा दिखाई पड़ो छत के बजाय। मैं थोड़ा सा करवाता हूँ, मेरे बेटे से करवाता हूँ नहीं थोड़ा। नहीं, आप ऐसे हाथ से कुछ कर दो। अब आ रहा है? नहीं, अभी ठीक नहीं हुआ, उतना ठीक नहीं है, ऐसे चालू की कोई नहीं। नहीं मतलब इसको आप किस पे, फोन पे है या कंप्यूटर पे है? मैं इस पे हूँ, अपने मोबाइल पर हूँ मैं। अच्छा, तो उसको खाली उसको स्क्रीन को थोड़ा वैसे कर लीजिए, एडजस्ट कर लीजिए, आपका चेहरा ज्यादा दिखाई पड़े। चलो कोई नहीं, आप चालू कीजिए, थोड़ा परिचय दीजिए पहले। जी। हम्म। डॉक्टर मनोहर गोरे सत्संगी, जन्म स्थान मेरा उज्जैन, कार्य क्षेत्र इंदौर है। हाई कोर्ट एडवोकेट हूँ इंदौर में। और साहित्य के क्षेत्र से और लेखन के क्षेत्र से विगत 40 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने कानून पर भी काफी कुछ लिखा है। इसके अलावा इलेक्शन पर लिखा है। इसके साथ ही साथ कुछ काव्य सृजन भी किया है, कुछ पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं। और कई संस्थाओं से मैं जुड़ा हुआ हूँ। साहित्य के क्षेत्र में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग का प्रदेश साहित्य मंत्री रहा हूँ मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश लेखक संघ भोपाल में है, उसका प्रादेशिक उपाध्यक्ष रहा हूँ। करीब 50 इकाइयां हमारी पूरे मध्य प्रदेश के अंदर है। और साहित्य के क्षेत्र में हर विधा पर प्रत्येक माह के चौथे रविवार को भोपाल हेडक्वार्टर पर इसकी गोष्ठियां भी होती है। इसके अलावा मैं तीर्थ क्षेत्र अवंतिका उज्जैन की धर्मशालाओं और मंदिर का ट्रस्टी हूँ। ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर में भी कुछ धर्मशालाओं और मंदिरों का ट्रस्टी हूँ। साहित्य के क्षेत्र में महामहिम राज्यपाल पंडित केशरीनाथ त्रिपाठी पश्चिम बंगाल के द्वारा मैं सम्मानित हुआ हूँ। और कानून के क्षेत्र में महेश नारायण जी अवस्थी न्यायमूर्ति हाई कोर्ट इलाहाबाद से भी सम्मानित हुआ हूँ। मेरा एजुकेशन है बीकॉम, एमए, एमकॉम, एलएलबी, पीएचडी थियोलॉजी में किया है मैंने। इसके अलावा योग में मेरा हाँ डिप्लोमा डॉक्टर साहब होने से नमस्कार। अभी आप जुड़ जाइए, अठारह पहले वो आप जल्दी जुड़े थे, उस कार्यक्रम शुरू 20 नहीं हो हुआ था गया, उसमें। 27 हो गया। अभी जुड़ सकते हैं, अभी चल रहा है। अभी जुड़ सकते हैं, अभी चल रहा है कार्यक्रम। ओके जी। हेलो, हाँ जी। हाँ जी, डिप्लोमा मैंने किया है योग में। और अष्टांग योग भी मेरा एक विषय रहा है। इसके अलावा संपादन के क्षेत्रों में भी रहा हूं मैं। एक हमारा अखबार था, आजकल थोड़ा बंद होने की कगार पर है, वो हाटकेश्वर टाइम्स भोपाल मध्य प्रदेश में, उसका भी मैंने संपादन किया है। भारतीय व्रत त्योहारों के ऊपर मैंने शोधपरक आलेख लिखे हैं, करीब करीब 150 से ऊपर। इसके अलावा चिंतन परक आलेख मेरे करीब करीब 4-8 दिन में एक बार मेरा निश्चित रूप से होता ही रहता है ये। तो ये मेरा एक संक्षिप्त परिचय है। और विशेष करके कानून और ऑडिट और एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ हूं मैं। उस बीच में ये साहित्य भी कहीं से थोड़ा बहुत मेरे पास में आ गया ही है। तो इस पर भी मैं बहुत ज्यादा नहीं, बाकी फिर भी समसामयिक मैं इस पर लिखता रहता हूँ। ये है मेरा संक्षिप्त परिचय। बहुत सुंदर है। आप सबसे मिल करके बहुत अच्छा लगा। और विशेष करके आज
इस अंतरराष्ट्रीय काव्य गोष्ठी में मधु जी से और उनका सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ और आप सभी महानुभावों के दर्शन हुए हैं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। मेरी छोटी मोटी कुछ रचनाएं जो हैं वो मैं विशेष करके आध्यात्म धर्म और दर्शन से संबंधित है, वो मैं यहाँ प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ये करीब 4 हिस्से में है। मैं कौन हूँ, द्वार, प्रेम और महाआनंद। मेरी आवाज सुनाई दे रही सर? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी। युग युगादि से देह में बंधक आत्मा की आर्तनाद का जब मुझे भान होता है, तब तक करुणा और विरह के शब्दों की अभिव्यक्ति आत्मकथ्य बन जाती है। ये आत्मकथ्य कैसा है, इसको मैं थोड़ा सा मैंने इसको लिखने का प्रयास किया है। सबसे पहले मैं कौन हूं। गेटे ने भी एक बार लिखा है, हु एम आई, मैं कौन हूं। समय चक्र की धुरी पर, समय चक्र की धुरी पर भोर दोपहरी और सांझ में, घर आंगन गली मोहल्ला गांव में, देश विदेश कानन और कोलाहल में, दिन प्रतिदिन की आपाधापी में, हर पल हर घड़ी उठते हैं विचार मन में मेरे। इस नियति का एक पात्र, इस नियति का एक पात्र संघर्ष में रत सदा अनवरत, जिसे पता भी नहीं पल एक का, बताओ आखिर वह मैं कौन हूं, बताओ आखिर वह मैं कौन हूं। दूसरा है द्वार। आदि अनादि से, आदि अनादि से अंत अनंत तक हर समय, आदि अनादि से अंत अनंत तक हर समय, बंद निर्बंध निर्भार के द्वंद की अकुलाहट में, देखे हैं मैंने द्वार भारी और अभेद्य। करता हूं कोशिश जितनी भी लगातार उन्हें खोलने की, हर बार द्वार पे द्वार बढ़ते हैं और कैद होते जाता हूं मैं युगों युगों से देह के 9 द्वारों में, देह के 9 द्वारों में। अगला है प्रेम। भटका हूं, भ्रमित हुआ हूं और भरमाया गया हूं मैं अनंत अनंताधिक। भटका हूं, भ्रमित हुआ हूं और भरमाया गया हूं मैं अनंत अनंताधिक। कभी तंजाल में, कभी मंजाल में, कभी माया जाल में, कभी काम क्रोध अहंकार में और काल जाल में। युग युगाब्द से छला गया हूं मैं पंच तत्व और 3 गुणन के झंझाहट में। मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा और अग्नि पूजकों के कबीलों में झुकवाया है जन्म जन्मांतर शीश मेरा कई बार उन्होंने। मुक्ति की अभिलाषा में खूब गाए गीत मैंने उनके, वे सब व्यर्थ अनर्थ आज घेरा है पुनः पुनः इन धर्माधिकारियों ने। परंतु धून अनहद से आई एक घड़ी पावन भावन, जीवन में अब की मेरे ऐसे, जीवन में अब की मेरे ऐसे हुआ दीदार मुझे सतगुरु का। खुले नैन घट अंतर के पाया मैंने विश्वास, पाया मैंने विश्वास यही परमात्मा बसे हैं केवल प्रेम में, परमात्मा बसे हैं केवल प्रेम में। इस प्रेम के बाद महाआनंद उत्पन्न होता है। देखा जब मैंने तेज, वह तेज की एक बूंद से, देखा जब मैंने तेज, वह तेज की एक बूंद से अलौकिक था ब्रह्मांड सारा। भ्रम और ब्रह्म का देखा मैंने भेद अंतर में, भ्रम और ब्रह्म का देखा भेद मैंने अंतर में। प्रेम के अगाध सिंध की एक बूंद का, प्रेम के अगाध सिंध की एक बूंद का कमाल है सारा संसार। यह विरह की आग में, विछुड़न की तपन में, स्वाति पपिहा की लगन में, झलक एक पाने उनकी बिताई है उनिंदी विभावरी कई। देखा मैंने रूप अनूप जब,
देखा मैंने रूप अनूप जब दृष्टि दृष्टि में खो गई, और डूब गया मैं सारा महाआनंद में, और डूब गया मैं सारा महाआनंद में। आप सबको इस आनंद का प्रणाम। बिल्कुल। बहुत सुंदर। जी धन्यवाद। हाँ, और कुछ सुनाने का मूड? इसी प्रकार की और कुछ सुना देता हूँ। या जी, एक छोटी सी है विनती। हम्म, परम पिता से नाता तोड़, अनंत अनादिक से बिछड़ा हूं मैं घर नंद नंदन से। परम पिता से नाता तोड़, अनंत अनादि से बिछड़ा हूं मैं घर नंद नंदन से। सुध बुध खोई भटकता, पुनरपि जीवनम पुनरपि मरणम, पुनरपि जीवनम पुनरपि मरणम। चक्र चलाया काल ने ऐसा, काल चक्र की इस धुरी पर मैं बैठा। चक्र चलाया काल ने ऐसा, काल चक्र की इस धुरी पर बैठा। कभी ऊपर नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर, बारंबार घूम रहा हूं मैं नित्य निरंतर। बारंबार घूम रहा मैं नित्य निरंतर, अब तक धुरी पर। युग युगाब्द बीते कल्प कल्पांत, सूझ नहीं कोई घर की, राहें कहीं गैल गलिन। राहें कहीं गैल गलिन, हर राह पर बैठा छलिया रोके मुझे। जाने न दे घर को, कब तक भटकूंगा, अटक भटक मैं हारा। हे दाता दीन दयाला सदगुरु मेरे बंदी छोड़, विनती मेरी सुन लीजिए, विनती मेरी सुन लीजिए, विनती मेरी सुन लीजिए। प्रणाम। बहुत सुंदर। चलिए, बहुत अच्छा। तो जी अभी हम लोग सुनते हैं थोड़ा श्यामा जी से। और अभी साथ में हमारे जुड़े हैं डॉक्टर बनवारी लाल जी। वो भी मध्य प्रदेश से हैं। तो एक मिनट। हाँ, बनवारी लाल जी जजोडिया, जजोडिया जी। वो हैं मध्य प्रदेश से। तो चलिए, तो पहले श्यामा जी को सुनते हैं। सभी को मेरा नमस्कार। मैं श्यामा सिंह, नमस्कार। और मैं अपनी एक छोटी सी कविता सुनाना चाहूंगी। हाँ, पहले पहले परिचय। मेरा परिचय, मेरा जन्म जिला रायबरेली, और मेरी और मेरा मेरा विवाह जिला कानपुर। और मैं मास्टर डिग्री इन हिंदी लिटरेचर, और कुछ समय मैंने अध्यापन अध्यापन में बिताया। और इस समय मैं कनाडा में हूँ और आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ। तो ये मेरी एक छोटी सी कविता। बहुत सुंदर। मेरी कविता का शीर्षक है मंजिल। मंजिलें हैं सबकी अलग अलग, मंजिलें हैं सबकी अलग अलग, राहें हैं सबकी अलग अलग, व्यक्तित्व है सबका अलग अलग, परिस्थितियां सबकी अलग अलग, परिस्थितियां सबकी अलग अलग। मंजिल है सबकी अलग अलग, राहें हैं सबकी अलग अलग, परिस्थितियों के हैं दास सभी, परिस्थितियों के हैं दास सभी, परिस्थितियों के हैं दास सभी। मंजिल है सबकी अलग अलग, राहें हैं सबकी अलग अलग। जब साख कटी तब आंख खुली, जब साख कटी तब आंख खुली, जब जड़ें कटी तब राह मिली। जब साख कटी तब आस खुली, आंख खुली, जब जड़ें कटी तब राह मिली। विचलित मन मंजिल ढूंढे, विचलित मन मंजिल ढूंढे, कोई इधर चला कोई उधर चला, कोई इधर चला कोई उधर चला। मंजिल है सबकी अलग अलग, राहें हैं सबकी अलग। सहयोगी वे बन न सके, सहयोगी वे बन न सके, प्रतियोगी वे बन बैठे। हम्म। सहयोगी वे बन न सके,
प्रतियोगी वे बन बैठे, कभी इधर चले कभी उधर चले, कभी इधर चले कभी उधर चले। बहुत जब सुंदर। हाँ। सब तब आंख खुली, जब जड़ें कटी तब राह मिली, जब जड़ें कटी तब राह मिली। विचलित मन मंजिल ढूंढे, कोई इधर चला कोई उधर चला, कोई इधर चला कोई उधर चला। ऊंची नीची इन राहों में, ऊंची नीची इन राहों में, कभी इधर गिरे कभी उधर गिरे। ऊंची नीची इन राहों में, कभी इधर गिरे कभी उधर गिरे। अब अनजानी इन राहों पे चलते ही रहे चलते ही रहे। अनजानी इन राहों में चलते ही रहे चलते ही रहे। मंजिल है सबकी अलग अलग, राहें हैं सबकी अलग अलग, परिस्थितियां सबकी अलग अलग, मंजिल है सबकी अलग अलग। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक और हो जाए। और एक और सुना है। हाँ बिल्कुल। समाज और बेटी। हम्म। समाज और बेटियां। हाँ जी। समाज एक दर्पण है, समाज सब जानता है। समाज एक दर्पण है, समाज सब जानता है। बेटियों का शारीरिक, मानसिक, आर्थिक शोषण होता रहा है, आज भी हो रहा है। बेटियों का शारीरिक, मानसिक, आर्थिक शोषण होता रहा है और आज भी हो रहा है। समाज सब जानता है, समाज सब जानता है। समाज एक दर्पण है, समाज एक दर्पण है। बेटियों का उपहास होता रहा है, बेटियों का उपहास होता रहा है। बेटियों का उपहास आज हो रहा है, बेटियों का उपहास आज हो रहा है। समाज सब जानता है, समाज सब जानता है। समाज एक दर्पण है, समाज एक दर्पण है। बेटियों के साथ अन्याय होता रहा है, बेटियों के साथ अन्याय होता रहा है। बेटियों के साथ आज भी हो रहा है, बेटियों के साथ आज भी हो रहा है। समाज सब जानता है, समाज सब जानता है। समाज एक दर्पण है, समाज एक दर्पण है। अफसोस है कि यह कैसा समाज है, अफसोस है कि यह कैसा समाज है, यह कैसा समाज है। समाज एक दर्पण है, समाज सब जानता है, समाज सब जानता है। धन्यवाद सभी भाइयों को फिर से नमस्कार। बहुत सुंदर। या और थोड़ा मैं अस्वस्थ हूँ, हाँ इसलिए कोई मैं बात नहीं, कोई बात नहीं। इजी आपको जो ठीक लगे वो कीजिए। हाँ, मैं रेस्ट कर सुनना लीजिए नहीं तो। चाहूंगा हाँ। बात। या धन्यवाद ऐसे सुनते रहिए, कोई बात नहीं, नहीं तो जो मन करे। जी। तो बनवारी लाल जी जोड़ पा रहे हैं कि नहीं? मतलब हैं लेकिन आप थोड़ा वो खोल लीजिए अपना। हाँ या हाँ जी। हाँ हाँ, स्वागत है आवाज आपका। आ रही है? वो आप वीडियो भी चालू कर आवाज आ लीजिए रही तो है? अच्छा। वीडियो, हाँ। वीडियो भी चालू कर लीजिए तो अच्छा है, दूसरा बटन जो है। नहीं, इसमें आपका फोटो दिख रहा है, आपका फोटो दिख रहा है और नहीं दिख रहा कुछ भी। आपका नहीं, फोटो दिख पहले रहा मैं आपके फोटो की बात कर रहा हूँ, तो आप अपना वीडियो चालू कीजिए। ऑडियो है आपका, वीडियो वाला जो बटन है दूसरा बटन, उसको भी ऑन कर दीजिए। है। नहीं, ओपन नहीं हो रहा है, ओपन नहीं हो अच्छा। रहा है, ओपन नहीं हो रहा है। आपका फो, आपका फोटो दिख रहा है, अभी मैडम का सुना था मैंने। हाँ हाँ। आपका फोटो दिख रहा है, ओके। इसमें कोई बटन। हाँ। हाँ अभी आ गया आपका, अभी हो आपका गया? आ गया। आपका शक्ल नहीं दिखाई पड़ रही है। नहीं नहीं, नहीं आपका हाँ तो नहीं। अभी नहीं आपका नहीं है। हाँ हाँ, वो उनका था, श्यामा जी का था। चलिए देखिए, अगर नहीं, आप। कोई बटन वहीं से होगा, वहीं से हाँ कोई कोई क्लियर बात वहीं नहीं। से होगा। तो कोई बात नहीं, फिर थोड़ा सा परिचय देते हुए आप आइए, थोड़ा कुछ रचना वगैरह सुनाइए। मैं 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 बोलूँ, आ रहा है वहां से? सुनने में आ रहा है? हाँ सुनाई जी। आ रहा है? नहीं, सुनाई आ आपका रहा है? पिक्चर नहीं आ रहा, मतलब वो वीडियो आप ऑन पिक्चर नहीं आ करोगे रहा, ना, पिक्चर दूसरा नहीं आ बटन जो है। पिक्चर इसमें इसमें कोई बटन नहीं दिख रहा। आप किस पे हैं, फोन पर हैं या कंप्यूटर पे हैं? हाँ। आप फोन पर हैं कि कंप्यूटर पे हैं? नहीं नहीं, फोन पर, मोबाइल पे हो, मोबाइल पे हो, मोबाइल पे हो, मोबाइल पे तो मोबाइल पे दूसरा हो। बटन है, एक पहला बटन ऑडियो है नीचे नहीं, लेफ्ट साइड इसमें में। बटन तो नीचे नजर ही नहीं आ रहा है। नीचे आपका फोटो दिख रहा है,
और नीचे नाम लिखा आपका गोपाल बघेल मधु। हाँ नहीं, जो अभी आपका इसमें स्क्रीन आप, आपका स्क्रीन है उसमें, उसमें नीचे देखिए लेफ्ट साइड में हाँ हाँ, नहीं नीचे, दूसरा। नीचे कोई बटन, नीचे कोई बटन नहीं दिख रहा है सर। अच्छा चलो कोई नहीं, छोड़ दीजिए, फिर छोड़ दीजिए, ऐसे ही सुनाइए। आप बोलते जाइए, आपका आवाज आ रहा है। आवाज आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी। मैं मैं इंदौर से डॉक्टर बनवारी जाजोदिया आप सबको प्रणाम करता हूँ। काफी दिनों से इच्छा थी, आज कोशिश की, तो मैं आपसे सबके आवाज सुन सकता हूँ, कृपया मेरी आवाज सुने। एक बिल्कुल। बहुत ही इन दिनों जो चल रहा है हिंदू मुसलमान के बारे में, तो हाँ एक जी। अच्छी कविता मैंने अपने लिखी थी। उसका सर्वधर्म समभाव चिड़िया के नाम से, सर्वधर्म समभाव चिड़िया। हम्म। मैंने देखा मैंने देखा इस रमजान में चिड़िया को चुगते दाना मंदिर में। मैंने देखा इस रमजान में चिड़िया को चुगते दाना मंदिर में। पानी पीते देखा मस्जिद में। इसी पुरुषोत्तम मास में सुना था मैंने कि राधा की चुंदरी सिरी थी किसी नाजनीन ने। वाह। अरे रघुपति अरे रघुपति राघव राजा राम भी तो गया था। अरे रघुपति राघव राजा राम भी तो गया था। मोहम्मद रफी के मधुर कंठ ने हम्म। प्रेमचंद भी ईदगाह सुनाते थे बच्चों को अपनी कहानियों में। कन्हैया की महिमा का बखान पड़ा था। कन्हैया की महिमा का बखान पड़ा था हमने रसखान की चौपाइयों में। ये मजहबी दरारे डाले फिरते, ये वोटों की राजनीति वाले। दिल से हम्म। न तो दिल से न तो हिंदू बुरा, न मुसलमान बुरा। जिसका किरदार बुरा, वह इंसान बुरा। इससे किसी मजहब का इससे किसी का मजहब कैसे हुआ बुरा। कम से कम कम से कम सबक लो इन परिंदों से। कम से कम सबक लो इन परिंदों से। अगर इन्हें पता होता अपने अपने मजहब का, तो रोज बरोज आसमान से खून की बरसात होती। जब आग पानी हवा आसमान धरती फर्क नहीं करती किसी मजहब में, फिर क्यों हम दिलों में फर्क किए बैठे हैं। फिर हम क्यों दिलों में फर्क किए बैठे हैं। आओ आओ गले लग जाए हम सब। आओ गले लग जाए हम सब, एक ही भारत माता के बेटे बनकर इस पुरुषोत्तम मास और रमजान के इस पवित्र माह में ओंकार भरो सब मिलकर। वंदे वंदे मातरम। भारत माता तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो। धन्यवाद मित्रों। बहुत सुंदर। तो आपका थोड़ा परिचय नहीं हुआ था, थोड़ा परिचय और दीजिए अच्छी तरह से, आपका तो बहुत लंबा हाँ, चौड़ा परिचय परिचय मेरा, है। मैं इंदौर से मध्य प्रदेश से डॉक्टर बनवारी जाजूदिया हूँ। मैं साहित्य रचना करीब 50 साल से लिख रहा हूँ। 5-6 पुस्तकें आ गई है। और डेली डेली मैं एक कोटेशन लिखता हूँ, करीब 2500 कोटेशन लिख चुका मैं। चार हम्म। पांच किताबें आ चुकी। अभी अभी पिछले महीने ही मुझे इंडोनेशिया अतिथि के रूप में बुलाया था राम जी के बारे में। तो मैं थोड़ा राम जी के ऊपर काम करता हूँ। एक हमने रामायण भी लिखी थी, इसका लोकार्पण हमने इंडोनेशिया में कराया था। तो ये कार्यक्रम चलता रहते हैं, समय का सदुपयोग करते हैं। हम्म। उम्र के इस पड़ाव पे हम शादी रचना करते हैं। और अभी अभी जन्मदिन संकल्प लिया है इंदौर में गुरुकुल की स्थापना करने का। तो भारतीय संस्कृति का हम प्रचार प्रसार के लिए इंदौर में गुरुकुल की स्थापना करने जा रहे हैं। आप सबका सहयोग, इसमें आशीर्वाद मिलता रहे, यही अपेक्षा है। बहुत 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 सुंदर। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और हमारी मधु जी की आगरा की यादें ताजा हो गई। हम आगरा में मुलाकात हुई थी आपसे। बिल्कुल। तो बहुत धन्यवाद। आनंद आया। और काफी दिन बाद हम लोग मुलाकात हुई, आभासी रूप से सही। हाँ, एक हाँ। और आप गोपाल जी, बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं साहित्य गुरुकुल की का। स्थापना कर रहा हूँ, अपनी गुरुकुल की स्थापना कर रहा और गुरुकुल तो बहुत ज्यादा जरूरी है आज के टाइम में, आज के समय में। तो हूँ। बहुत अच्छा धन्यवाद। आपका वो है, मैंने प्रयास है, और वो होगा सफल, बढ़िया रहेगा। बहुत बहुत तो धन्यवाद। चलिए, तो इसके साथ ही हाँ, वो मेरा फोटो नहीं आ रहा, मैडम का फोटो दिख रहा है, मेरा फोटो नहीं आ रहा हाँ नहीं, आपका है फोटो, मैडम का। आपको आपको वीडियो ऑन करेंगे तब जाएगा, मतलब एक दूसरा बटन है लेफ्ट साइड में नीचे, ठीक है, ठीक। तब आएगा वो, देख कोई लीजिएगा, बात नहीं, ट्राई कर लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, दिक्कत है हाँ तो। नहीं, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं।
हाँ, चलो, आपने सब लोगों ने रचना सुन ली, रचना कर हाँ, लीजिए। तो काफी अभी हमारे साथ पटल पर हैं, कुछ लोग वीडियो नहीं चला रखे हैं। मनोहर गौर जी हैं, आप इंदौर से ही हैं, बल्कि मध्य प्रदेश से हैं। हाँ, इंदौर ये लंदन में है, गौर जी हमारे मित्र ही हैं। हाँ, इंदौर आपके इंदौर अभी के आपके अभी अभी लंदन, कनाडा आए हुए हैं। लंदन में, अभी लंदन में है, लंदन में। नहीं, लंदन से अभी भारत चले गए थे, भारत से अभी ये कनाडा आए हुए हैं बच्चों के पास। अच्छा। तो अभी यहीं पर हैं, कनाडा में ही हैं। हम्म। तो चलिए, और जुड़े थे एक राही जी जुड़े थे मथुरा से। वो भी अभी शायद नहीं है पटल पे। और मुजफ्फरपुर से जुड़े थे। तो और श्यामा जी जुड़ी हैं यहाँ से, टोरंटो से। तो चलिए, मतलब इसमें हम लोग थोड़ा फ्री रखते हैं कि कई बार कोई व्यस्त हैं तो जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं। तो आनंद लीजिए। तो कुछ मैं रचना अपनी सुना देता हूँ। और ये रचनाएं हैं, हम, ओके, एक मिनट यहाँ। तो ये रचना है 13 अप्रैल 2025 की। और ये उस दिन की ये छठवीं सातवीं रचना है। तो इसका आनंद लीजिए आप। तो चलो, थोड़ा मैं भी परिचय दे देता हूँ क्योंकि कुछ लोग नए हैं आज के लिए। तो मेरा नाम है गोपाल बघेल मधु, और मेरा जन्म स्थान है मथुरा, गोवर्धन के पास। और मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया 1970 में, दुर्गापुर से, एनआईटी दुर्गापुर से। और मैनेजमेंट दिल्ली से किया। उसके बाद मैं 27 साल में पेपर इंडस्ट्री में काम किया भारत में, बहुत सारी जगह। तो उसमें किशनगढ़ में काम किया मैं, अजमेर। थोड़े पीरियड वो टेक्सटाइल मिल थी। उसके बाद में बंगाल पेपर मिल, रानीगंज, बंगाल में। उसके बाद फिर गाजियाबाद आ गए थे, कोटेड पेपर का एक प्लांट था। तो वहाँ पर करीब 7-8 साल। और उसके बाद मैं अपनी फैक्ट्री में गाजियाबाद में लगाया था। वो भी पेपर कन्वर्शन की थी। तो उसके बाद फिर पंजाब, लुधियाना, अहमदगढ़, लुधियाना। और वहाँ भी मैं करीब 10 साल, 8 साल रहा टोटल। फिर काशीपुर 2 साल, एक पेपर मिल थी, वहाँ मैं जनरल मैनेजर था, चीमा पेपर बोर्ड। और फिर नजीबाबाद में भी एक पेपर मिल थी, मानसरोवर पेपर इंडस्ट्रीज। तो वहाँ भी मैं जनरल मैनेजर रहा। उसके बाद दिल्ली आ गए थे। तो दिल्ली में रोलर टेनर्स लिमिटेड करके ग्रुप था, तो उसका मैं कॉरपोरेट मटेरियल्स देखता था और प्रोजेक्ट्स देखता था। और फिर यहाँ पर आ गए 1997 के बाद, 97 के बाद में। यहाँ भी करीब 28 साल हो गया। तो यहाँ भी काम भी किया, बिजनेस भी किया, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का। और पॉलिटिक्स में भी थोड़ा, एमपी इलेक्शन भी लड़े। और साहित्य का मेरा संबंध, मैं जब गाजियाबाद में था तब कुछ रचनाएं बनी थी, लेकिन ज़्यादा रचना यहाँ बनी जब मैं कनाडा आ गया। 2007 के बाद में ज़्यादा कृतियाँ ज़्यादा हुए हैं। और अभी 12,000 से ज़्यादा गाने बन चुके हैं, गाने, आर्टिकल्स और बहुत सारी चीज़ें। विभिन्न विधाओं में, विभिन्न भाषाओं में, हिंदी, बंगला, उर्दू, ब्रज, इंग्लिश, थोड़ा गुजराती, पंजाबी भी। तो ये सब रहा। बीच में थोड़ा सूरत भी थोड़ा समय रहा। तो ये संक्षिप्त परिचय हो गया। और भारत आना जाना रहता है प्रतिवर्ष। और आगरा विश्वविद्यालय और बहुत सारी संस्थाओं से भी हम लोग संबद्ध हैं। और यहाँ पे अखिल विश्व हिंदी समिति, आध्यात्मिक प्रबंध पीठ और मधु प्रकाशन, ये 3 संस्थाएं हैं। और बिजनेस के लिए ग्लोबल फाइबर्स है, जिस पे मैं आजकल ज़्यादा काम नहीं कर रहा। तो मैं भी रिटायर्ड हूँ। और रूटीन चल रही है। लेकिन हमें कई बार लगता है कि हम लोग 75 साल के बाद जब संन्यास आश्रम हमारा शुरू होता है, तो सही बात देखा जाए तो तब शायद जिंदगी शुरू होती है। तो इसलिए ये मान के चलना चाहिए कि हम सब लोग अभी कभी बुजुर्ग नहीं, और बहुत सारे काम करने, कुछ संसार के लिए कर सकते हैं, अपने लिए कर सकते हैं, उसी में आनंद भी है, एक्टिविटी भी रहती है। तो उतना कर सकें। तो मैं कोई एक रचना ही सुनाता हूँ आपको। ये 13 अप्रैल 2025 की है।
छठवीं रचना उस दिन की। उससे पहले की मैं सुना चुका हूँ पहले के कार्यक्रमों में, तो जब कभी लिखता पौत्र कैसे आप पिता में। यहाँ पर सब व्यस्त रहते हैं, बच्चे भी व्यस्त रहते हैं, तो कभी वो अगर हाई भी लिख देते हैं, हाय, तो वो भी बहुत बड़ी चीज है। तो इस भाव से ये कविता, ये रचना बनी है। जब कभी लिखता पौत्र कैसे आप पिता में, आनंद पाते तात बहुत जगत चक्र विच। आनंद पाते तात बहुत जगत चक्र बिच। जब कभी लिखता पौत्र कैसे आप पिता में। है वत्स है वत्स बहुत व्यस्त पस्त नव जीवन लागे समझने देखने में प्रकृति में है क्या। है बस बहुत व्यस्त पस्त नव जीवन लागे समझने देखने में प्रकृति में है क्या। वे करने चले चित की चुहल कितनी है पहल। पितरों से इतर चाहे रचनी अपनी कोई गजल। वे कर्ण चले चित की चुहल कितनी है पहल। पितरों से तर कहे रचनी अपनी कोई गजल। पूर्वज चले जो मार्ग बदले ना है वस्तुतः। पूर्वज चले जो मार्ग बदले ना है वस्तुतः। धुन अपनी गात अपने चला जीव हर सतत। प्रभु देखते हैं प्राण हर ही क्या क्या कर रहा। मधु ध्यान कितना प्रिय गुरु का कौन रख रहा। प्रभु देखते हैं प्राण हरि क्या क्या कर रहा। मधु ध्यान कितना पितृ गुरु का कौन रख रहा। तो अभी हमारे साथ जुड़े हैं किशोर जैन जी, लंदन से, यूके से। तो नमस्कार आपको। तो मैं इस गाने को थोड़ा रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। जब कभी लिखता पौत्र कैसे आप पिता में, आनंद पाते तात बहुत जगत चक्र विच। है वत्स बहुत व्यस्त पस्त नव जीवन आ लागे समझने देखने में प्रकृति में है क्या। वे करने चले चित की चुहल कितनी है पहल। इतरों से इतर चाहे रचनी अपनी कोई गजल। आ,
आ पूर्वज चले जो मार्ग बदले ना है वस्तुतः, धुन अपनी गात अपने चला जीव हर सतत, प्रभु देखते हैं प्राण हर ही क्या क्या कर रहा, मधु ध्यान कितना पितृ गुरु का कौन रख रहा। और 13 अप्रैल 2025 की आगे की रचना है, ये शायद सातवीं है सर्वशक्तिमान शिव की, है सर्वशक्तिमान शिव ही सृष्टि चक्र में, पूजा में लगे जीव जगत प्रकृति प्रीति में, माँ पर भरोसा पिता से अधिक संतति करती, राधा की भक्ति माधव से ज्यादा करती, भव भीति रही शक्ति बिना भजते भवानी, भवभीति रही शक्ति बिना भजते भवानी, कर समर्पण है गुरु के चरण जाने क्या शिव जी, जो समष्टि को चलाते हैं रहते वे सहज, नाचे त्रिलोक उनकी कृपा करते अचरज, जो समष्टि को चलाते हैं रहते वे सहज, नाचे त्रिलोक उनकी कृपा करते अचरज, गुरु बन के वे ही उर में रमे, हर ही प्राण में करते हैं वे ही सबका त्राण, मधु प्रवास में, गुरु बन के वे ही उर में रमे, हर ही प्राण में करते वे ही हैं सबका त्राण, मधु प्रवास में है सर्वशक्तिमान शिव ही सृष्टि चक्र में, पूजा में लगे जीव जगत प्रकृति प्रीति में। आगे है भक्त चित निव्यस्त जगत चित के चलन में, ना प्रीति हुई प्रभु से अभी गुरु चक्र में, हे भक्त कितने व्यस्त जगत चित के चलन में, ना प्रीति हुई प्रभु से अभी गुरु चक्र में, लागे हैं लागे हैं कितने रीति नीति ज्ञान ध्यान में, साधना हो न पाई अभी इष्ट दृष्टि में, कितने हैं पाश और कयास क्लेश ना मिटे, काया की माया उलझ रहे द्वेष ना हटे, ना समझ पाए विश्वर ना समझ पाए विश्वर उनकी देह में,
अटके वही थे पटके वही सनेही वही, ना गोद उनकी बैठ पाए वे रहे तरसे, ना गोद उनकी बैठ पाए वे रहे तरसे, मधुनैन झांके कब थे रहे गुरु के नयन में, ना गोद उनकी बैठ पाए वे रहे तरसे, मधुनैन झांके कब थे रहे गुरु के नयन में, हैं भक्त कितने व्यस्त जगत चित के चलन में, ना प्रीति हुई प्रभु से अभी गुरु चक्र में। और उसी दिन की ये शायद 9वीं 10वीं रचना है, तो इसको भी सुनिए। अटपटी प्रीति और प्रतीति, तो ये 13 अप्रैल की रचना है, आई ABCDEFGHI, और ये रात्रि के 11:18 की है। अटपटी प्रीति और प्रतीति प्रभु की है रही, सोए कभी ते संग रंग कभी कुछ रहे, स्नेह किए अनायास क्लेश दूर कर हो गए विलग कभी कहीं प्रकृति रति विचर, कितने है प्राण उनको निकट बुलाना चाहे, चाहे है कौन कितना उन्हें वे रहे तके, कितने हैं प्राण उनको निकट बुलाना चाहे, चाहे है कौन कितना उन्हें वे रहे तके, सब ज्ञात रहा तात वत्स क्या है चित चाहा, सब ज्ञात रहा तात वत्स क्या है चित चाहा, हित उनके लिख लखे दिला देते समुचित चाहा, सारी समष्टि उनकी दृष्टि प्रणेता वही, मधु की तरंग और उमंग उन्हीं की रही सारी, समष्टि उनकी दृष्टि प्रणेता वही, मधु की तरंग और उमंग उन्हीं की रही, अटपटी प्रीति और प्रतीति प्रभु की है रही, तो ये कभी थे संग रंग कभी कुछ रहे। तो उसी दिन की हम रचनाएं और कंप्लीट कर रहे हैं। एक और है आगे की। रच देते गान हर ही पल में, इसका रचना समय है 11:40 रात्रि के 13 अप्रैल 2025। रच देते गान हर की पल में ईश्वर था, आत्मीय लहर हर ही प्रहर जाने जग पिता, रच देते गान हर की पल में विश्व रचियता, आत्मीय लहर हर ही प्रहर जाने जग पिता, आनंद फुआ रो में शिखर
कहे कुछ जाते, आनंद फुहारों में सिहर कहे कुछ जाते, सुन पाते जो है उन्हें चहते हर्षित होते, वर्षा है होती रहती नगाह कोई कोई पाते, रहे धूप ताप कोई कभी व्याकुल होते, रस बरस रहा विश्व विपुल, गुल्म जंतु चितु, मानव अहम में डूबा रहा, बुद्धिवश विरत, देना चाहे है उर में जो भी सुर रहा भरा, देना चाहे है उर में जो भी सुर रहा भरा, मधु दे सुगंध हर ही छंद मालती लता, रच देते गान हर ही पल में विश्व रचियता, आत्मीय आ- आत्मीय लहर हर ही प्रहर जाने जग पिता, रच देते गान हर ही पल में विश्व रचियता। तो चलिए, आशा है कि आपने आनंद लिया होगा। तो अब हमारे साथ हैं आदरणीय किशोर जैन जी, लंदन अमेरिका कनाडा से, सॉरी यूके से। तो उनका हमारा मुलाकात थोड़े दिन पहले हुआ, उन्होंने एक साक्षात्कार लिया था, अ, और आज हम लोग मिल रहे हैं। तो आइए जय साहब, नमस्कार। जय भारत जी, जय भारत, नमस्कार। बहुत अच्छा प्रोग्राम। एक्चुअली कभी ऐसा मौका नहीं मिला कहीं पोइट्री में आने का या कुछ अपना लिखने का, बट अगेन सुनकार है हम, तो बहुत अच्छा लगता है जब आना कभी ऐसा लगा। तो आपकी बहुत अनथक मेहनत है, सात समुद्र पार बैठकर भी अपनी मातृभाषा को आप इंसाफ दे रहे हो, उसका जैसे कहते हैं कर्जा चुका रहे हो। एक ऐसा जनून से ही हो सकता है, नहीं तो आज हम जमाने के साथ चलने के लिए वहाँ की भाषा को उपयोग करने के लिए जद्दोजहद से मेहनत शुरू कर देते कि यहाँ सरवाइव करना है तो यहाँ की भाषा आनी चाहिए। तो एज यू आर इन कनाडा, तो वहाँ पर वहाँ की इंग्लिश भाषा, वहाँ की फ्रेंच भाषा, ये दो भाषाएं वहाँ पर बहुत प्रचलित है। तो डेफिनेटली आपका उनके ऊपर भी पूरा कमांड होगा ही। तो एज यू मेंशन्ड, आपने इंग्लिश में भी रचनाएं लिखी हैं अपने हिसाब से, तो प्रैक्टिकली बहुत ही अनुमोदनीय कार्य तो हो नहीं, रहा कोई है। बात नहीं, चलो फ्रेंच मैंने नहीं सीख पाया, लेकिन इंग्लिश अंग्रेजी में तो है ही है। और वैसे देखा जाए तो सभी भाषाएं अपनी हैं, अब जो भी हम जान सकते हैं, जो भी सीख जी सकते हैं, क्योंकि अंततः उसमें जो आनंद है वो तो परम पुरुष का ही आनंद है, परमात्मा का ही आनंद है। इसलिए सभी भाषाएं बड़ी जी सुंदर है और बहुत मुश्किल भी नहीं है, थोड़ा हम लोग जरा प्रयास करें तो सीख भी सकते हैं। जी जी, तो आप हमें कुछ देखिए नहीं, पहले कुछ आप अपने बारे में बोलिए और कुछ आप सुनाइए। तो मेरे क्योंकि पास ये तो कवि गोष्ठी है, तो इसमें हम लोग जी मतलब आप साक्षात्कार तो सारे लोगों का करते ही हैं, जी तो कवियों का, साहित्यकारों का, सभी तरह के लोगों का आप बुला बुला के अपने कार्यक्रम में आप उनका उनको लाते हैं। और आप पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं इस काम के लिए। तो जी। थोड़ा सा उस रूप का आप दर्शन कराइए, अपने रूप का। मैं सबसे पहले तो आप सबको
आज आप सबसे मुलाकात हो रही है, मेरा सौभाग्य। मैं यूके में रहता हूँ, बोर्न एंड ब्रॉट अप इन पंजाब। भारत से हूँ, पक्का भारतीय हूँ। और जैन मर्यादा, जैन रिलीजन, जैन वे ऑफ लाइफ, अहिंसा का पुजारी ऑल द वे थ्रू, और संयम से रहना, अपने धर्म का, अपने कर्म का पूरा ध्यान रखते हुए जीवन यहाँ पर हमारा बस थोड़ी देर हुई है यूके आए हुए, अबाउट 42 years, ओ, 42 साल तो पहले जी। तो आधा जीवन हो गया, और करीब करीब। तो मेरे आने का बाद में 2 जनरेशन मेरे परिवार में और मिल गई, किड्स एंड ग्रैंड किड्स। हम्म, तो जो मेरे से पहले की जनरेशन, हमारे बुजुर्ग, कोई भी आ रहा है तो 4-5 जनरेशन से कह लो कि यहाँ पर रैन बसेरा हम्म, हमारा हो गया। तो मीडिया में मैं यहाँ पर 40 years से रहा हूँ। टोटली अपने विरसे को, अपनी आस्था को, अपने वजूद को आगे ले जाने के लिए सिर्फ यही एक मेरे पास ढंग था कि अगर मुझे मेरी मातृभाषा आती है तो मैं अपना वजूद कायम रख सकूंगा। अगर मुझे नहीं आती, उसको अगर कहीं मैं भूल गया, तो शायद वही मेरे डाउनफॉल का एक कारण बनेगा। क्योंकि पंजाब से हूँ, पंजाबी मेरी मातृभाषा है, बिल्कुल। हिंदी मेरी राष्ट्रभाषा है क्योंकि भारत देश से हूँ, इंग्लिश मेरी कर्म भाषा है क्योंकि यहाँ पर काम करता हूँ, बाकी सब भाषाएं मेरी धर्म भाषा, क्योंकि रिलीजियसली मेरी एक ड्यूटी बन जाती है कि सब मातृभाषाओं का सत्कार करूं, सबका रिस्पेक्ट करूं। तो उसके लिए बिल्कुल। सब भाषाएं मेरी अ, धर्म भाषाएं हैं। तो इसलिए एक सोच जो है वैसी बन गई, जिसमें निर्मलता, गहराई, ऊंचाई सब के आने की संभावना हो गई, क्योंकि एक नेचर बन गई एक्सेप्टेंसी की। हर भाषा को एक्सेप्ट करना, हर डायलॉग को एक्सेप्ट करना, और हर राइटर को एडमायर करना। कई चीजें होती हैं कि जिसमें आप सोचते हो शुद्धिकरण करके देख लेते हैं अपने हिसाब से, लेकिन काबिलियत नहीं होती। इसके बावजूद भी आपने सुने सुनाए कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें वो शुद्धिकरण करने में कोई हर्ज भी नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि आप उस चीज को थोड़ा संभल के चलना और चलाना चाहते हो, तो अपना विचार रख सकते हो, लेकिन क्रिटिसाइज नहीं एट एनी कॉस्ट। किसी भी भाषा को, किसी भी लेखनी को कभी भी क्रिटिसाइज नहीं किया, और रिस्पेक्टफुली उसको सुना, समझने की कोशिश की। अगर मेरी समझ से वो बाहर है, वो उर्दू में कहते ना कि हम दुआ लिखते रहे, हाँ। वो दगा पढ़ते रहे। हम हम्म, दुआ लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे, एक ही हर्फ ने महरम से मुजरिम बना दिया। है बिल्कुल। ना? तो भाषा का असर इतना है कि आप एक हर्फ से ही कहीं ना कहीं निकल जाते हो। तो इसलिए ये एक इतना इसकी वो है सूक्ष्मता। तो इससे रिस्पेक्टफुली, नम्रता से नमन होते हुए इसके साथ चलना और रिस्पेक्ट करना हर इंसान का फर्ज बन जाता है। तो आज मेरे एक अडॉप्टेड सिस्टर, हम्म, आज वो इस दुनिया में नहीं है, उनका एक कलाम मेरे पास है, कुछ यादें हैं ओ, उन्हीं पर। एक अ, कलम का मैंने वो थोड़ा सा गुस्ताखी करने की कोशिश एक बार की थी। तो वाह, शी स्वागत। पास्ड अवे विद कैंसर। हम्म, तो अपना खुद उन्होंने मैथ कम्युनिकेशन में पीएचडी करी, और उसके बाद उनका जो समय इतना ही था हमारे साथ। हम्म, तो बस यादें कहते कि हमने भी प्यार किया था। हम्म, इसको तरन्नुम में कैसे गाएंगे मुझे ध्यान नहीं, लेकिन उन्हीं की लेखनी जो है, उन्हीं की कलम,
उन्हीं को श्रद्धा बस सुमन। गुनगुना के शुरू कर दीजिए, हो जाएगा, आ जाएगा। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम में। जी। तो हमने भी प्यार किया था, हमने भी इजहार किया था, हमने भी खाई थी कस्में, हम्म। हमने भी निभाई थी रस्में। हमने भी प्यार किया था, हमने भी इजहार किया था, हमने भी खाई थी कस्में, हमने भी निभाई थी रस्में। वो चुंबनों की बारिशें, वो जामों की ख्वाहिशें, हम भी डूब गए थे, हम भी चूक गए थे। हम्म। वो नटखट इशारे, वो नटखट इशारे, वो हंसी के फवारे, हमने भी देखी थी खुशियां, हमने भी घूमी थी दुनिया। वो जीने वाह। मरने के वादे, वो हम्म। जीने मरने के वादे, वो आसमां को छूते इरादे, हम्म। हमने भी ख्वाब बुने थे, हमने भी मोती चुने थे। कभी खामोश लब, हम्म। कभी खामोश लब, कभी बहते अश्क, हमने भी गम पाया था, हमने भी दिल चुराया था। और कभी घुटती सांसें, हम्म। कभी वो घुटती सांसें, कभी पलटते पासे, हमने भी पाई दीवार, और हम भी रह गए आर पार, वाह। और हम भी रह गए आर पार, और हम भी रह गए आर पार। बहुत सुंदर है। उनका नाम एक बार और दोबारा बोल दीजिए। डॉक्टर सोनिया बाट्रा। ओके। जी। बहुत अच्छा। तो ये मतलब बहुत ही वैक्यूम है मेरी जीवन में। हम्म। जब वो अ, उनका मैं गार्डियन था अपने थीसिस में, उन्होंने मुझे ऑनर भी किया जब पीएचडी करी। तो जब कहते कि पूरा तैयार हो गया ये पूरा बागवान, तो एकदम आंधी आई और हमारा बागवान उजड़ गया। ओके। हम उनको खो दिए आज, मतलब 5 ईयर से ऊपर हो गए, 5 ईयर हो गए हैं, लेकिन लेकिन यादें रह जाती। कोई भी जाते तो है नहीं, वो तो रहते ही हैं, तो आपके साथ ही हैं वो, जी। है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो जी। असली खेल तो वही है। जी। और चलिए, और मनोहर जी, आप हो अभी, तो अच्छा, और कुछ आप अपनी तरफ से और कहना चाहें, या और कोई आपका मन है? मतलब आप बस सबसे यही सबसे कि कहलवा देते हैं, लेकिन आप थोड़ा कहिए भी आज। अच्छा। मनोहर जी अब अपना कोई कलाम जो है एक्चुअली रखेंगे। हम लोग सब लोगों से थोड़ा थोड़ा सुन लिए है, तो वीडियो में है, ये सुनिए, पूरा चलो कार्यक्रम फिर मैं रिकॉर्ड एक हुआ है। और कह देता हूँ, हाँ। उन्हीं का एक और कह देता हूँ, हाँ। अक्स। ओके। तो अटखेलियां करती हुई लहरों में उभरा वह हसीन अक्स। ओ। वाह। अटखेलियों में अटखेली हाँ, लहरों में अटखेलियां अटकेलियाँ। करती हुई हाँ। लहरों में उभरा वह हसीन अक्स, चांद सा असाधारण प्रतिबिंब लिए मेरे मन को मोह लेता है। और अमावस की अंधेरी रातों में वह एक सुखद कल्पना के रूप में मेरे मन प्राणों में बस जाता है। वाह। बहुत सुंदर। हाँ। मृत्यु की तरफ बढ़ती हुई मेरी क्षीण काया, हम्म। मृत्यु की तरफ बढ़ती बढ़ती हुई हुई मेरी मरी। क्षीण काया, ठीक है। जब कहीं थकान से चूर होकर किसी सहारे की तलाश में मुरझाकर गिर जाती है, तो नदी के शांत निर्मल जल की तरह, नदी के शांत निर्मल निर्मल जल के रूप जल। में धारण किए वह मुझे अपने आप में समेट लेता है। दुखों से पीड़ित, दुखों से पीड़ित जब कभी मेरी यह उदास आंखें, हम्म। दुखों से पीड़ित जब ये मेरी उदास आंखें ओके। खुद ब खुद बहने लगती है, तो उन अश्रुओं का खरीदार उन्हें किसी फूल के समान अपनी कोमल पंखुड़ियों पर पड़ी ओस की तरह मोतियों का रूप देता है। वाह। जिन मोतियों की सुंदरता के पारखी अनेकों शायर मन, जिन हम्म। मोतियों की सुंदरता के पारखी
अनेकों शायर मन उनका दीदार कर झूम उठते हैं। ठीक उसी शायर की तरह मेरे झिलमिलाते मोतियों के दर्द का पारखी वह अक्स उन्हें जमीन पर गिरकर नष्ट नहीं होने देता। हम्म। उन्हें जमीन पर गिरकर नष्ट नष्ट नहीं नहीं होने होने देता। देता। उनका अस्तित्व धूल में मिलने नहीं देता। हम्म। एहसानमंद हूं मैं। वाह। मैं एहसानमंद हूं मैं कि खुदा की बनाई हुई वह कज़ा जो इतना भयंकर रूप धारण कर भी मुझे अपने बहुपाश में नहीं ले सकती, क्योंकि उसकी शैतानियत भी मुझ में बसे उस हसीन चेहरे पर हावी नहीं होती। वाह। मुझ में बसे उस हसीन चेहरे पर हावी नहीं होती। मुझ पर बसे उस हसीन चेहरे पर हावी नहीं होती। जय बहुत वाल्मीकि। सुंदर। आनंद आ गया। और जो दूसरी वाली रचना थी ये तो और बहुत गहरी थी। बिल्कुल एक तरह से आत्म साक्षात्कार के बाद ही ऐसी रचनाएं बनती हैं जो हम लोग रियलाइज कर जाते हैं। तो जी चलिए, बहुत आनंद की बात है और आप जुड़े, आज बहुत आनंद आया। तो और कुछ मनोहर जी, आप कुछ कहना चाहें थोड़ा कहिए, और अभी हम लोग फिर समाप्त करते हैं कार्यक्रम थोड़ी देर में गुरु पूजा करके। जी, प्रणाम आपको। और आज जो है देश विदेश के सारे प्रबुद्ध साहित्यकारों, लेखकों और कवियों से मिलना हुआ, उन सबको भी प्रणाम। और आपने जो मधुरस की वर्षा करी उसमें भी हम सब सराबोर हुए। आज की काव्य गोष्ठी बहुत ही आनंदित रही है। जैसा कि मुझे आदेश हुआ कि एक रचना और पढ़ाऊं, मैं एक रचना और मैं सुनाऊं। मैंने पिछले 2-3 महीने से प्रेमचंद को पढ़ रहा था। हम्म। कहानी सम्राट प्रेमचंद भारत क्या विश्व प्रसिद्ध रहे हैं ये। इनकी जो कहानियां हैं, उनकी कहानियों को जोड़ करके वर्तमान परिदृश्य में देश में क्या क्या स्थितियां हो रही हैं, उसको जोड़ करके मैंने एक रचना लिखी है। हम्म। प्रेमचंद एक बार तुम पुनः आना। हम्म। प्रेमचंद एक बार तुम पुनः आना, हे युग दृष्टा प्रेम के प्रणेता। प्रेमचंद एक बार तुम पुनः आना, एक बार तुम पुनः आना। देश को खलती है कमी तुम्हारी, देश को खलती है कमी तुम्हारी। कृषक श्रमिक दैन्य दारिद्र दुखी शोषित जनों की है यही पुकार। है युग दृष्टा प्रेम के प्रणेता। प्रेमचंद एक बार तुम पुनः आना, एक बार तुम पुनः आना। उनकी एक कहानी थी पूस की रात, उस पर लिखा मैंने। हम्म। पूस की रात में जब भी पूस की रात में अब भी ठिठुरता है मेरे देश का किसान। पूस की रात में अब भी ठिठुरता है मेरे देश का किसान। अन्नदाता है पर मोहताज है, अन्न से धन से वसन से और साधन से। उस अन्नदाता की गाथा को लिखने है युग दृष्टा प्रेम के प्रणेता। प्रेमचंद एक बार तुम पुनः आना, एक बार तुम पुनः आना। भूख से बिलबिलाते पैसे से मोहताज बहू की जचकी जिनके लिए है दुसाध्य। ऐसे अभाग ऐसे अभागे सुधातुर घीसु माधव अब भी बहाते हैं आंसू। उन आंसुओं की पीड़ा को व्यक्त करने है युग दृष्टा प्रेम के प्रणेता। प्रेमचंद एक बार तुम पुनः आना, एक बार तुम पुनः आना। प्रेमचंद जी की एक कहानी अलगू चौधरी और जुम्मन शेख की रही है। उस पर लिखा, प्रेमचंद अलगू चौधरी अलगू चौधरी और जुम्मन शेख की लड़ाई अब भी जारी है। अलगू चौधरी और जुम्मन शेख की लड़ाई अब भी जारी है। भाई भाई है पर रखते हैं दुश्मनी भारी। वाह। भाई भाई है पर रखते हैं दुश्मनी भारी। इन भाइयों की दुश्मनी को दोस्ती में बदलना, इन भाइयों की दुश्मनी को दोस्ती में बदल मोहब्बत सिखाने है युग दुष्टा प्रेम के प्रणेता। एक बार तुम पुनः आना, एक बार तुम पुनः आना। वाह। पंच परमेश्वरों की परमेश्वरी अब न मन को भाती है। पंचायतों में न्याय अन्याय नहीं तोलते। शासन ने तो
खींची थी साड़ी, ये पंच परमेश्वर करते हैं नारी को पूरी उघाड़ी। इन परमेश्वरों को परमेश्वरी करने की सीख सिखाने है युग दृष्टा प्रेम के प्रणेता प्रेमचंद, एक बार तुम पुनः आना, एक बार तुम पुनः आना। बहुत सुंदर। हाँ। जी धन्यवाद सर। देश में पग पग पर होते हैं घोटाले, देश में पग पग पर होते हैं घोटाले, भ्रष्ट अब सामान्य जन नहीं, भ्रष्ट अब सामान्य जन नहीं, जन नेता होते हैं वे करते हैं सब काला और पीला। भ्रष्ट अब सामान्य जन नहीं, जन नेता होते हैं वे करते हैं सब काला और पीला। शक्कर, गेहूं, तेल, यूरिया, सोना, धन, भूमि और चारा सबको उद्ध्वस्त कर जाते, सबको उद्ध्वस्त कर जाते, फिर भी ऊर्ध्व वायु नहीं लेते, फिर भी ऊर्ध्व वायु नहीं लेते। हे युग दुष्टा प्रेम के प्रणेता प्रेमचंद, एक बार तुम पुनः आना, एक बार तुम पुनः आना। अब ना कोई नमक हलाल हवलदार है, एक कहानी थी उनकी नमक हलाल हवलदार वाली, प्रेमचंद जी पर लिखा। अब ना कोई नमक हलाल हवलदार है, अब ना कोई नमक हलाल हवलदार है, घोटालों के घटाटोप घनघोर घन में, घोटालों के घटाटोप घनघोर घन में, इन घोटालेबाजों के गले में घंटी बांधने है युग दृष्टा प्रेम के प्रणेता प्रेमचंद, एक बार तुम पुनः आना। हे युग दृष्टा प्रेम के प्रणेता प्रेमचंद, एक बार तुम पुनः आना, एक बार तुम पुनः आना। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। बहुत सुंदर। तो बहुत बहुत साधुवाद मनोहर जी। और आज जी के हमारे इस कार्यक्रम में जो लोग आए थे, जी वो बहुत सारे लोग आए थे। तो उनमें से आप लोग तो श्यामा सिंह जी हैं ही, हमारे किशोर जैन जी लंदन से, यूके से, मनोहर गौर जी अभी कनाडा ही आए हुए हैं, वैसे वो मूल रूप से इंदौर और उज्जैन से हैं। और डॉक्टर बनवारी लाल जजोरिया जी, वो भी मध्य प्रदेश से आए थे। और मुजफ्फरपुर से आए थे शर्मा जी। और मथुरा से आए थे राही जी। तो बाकी सब लोग कार्यक्रम और भी जो लोग आए, उनका सबका साधुवाद। और बीच में दिनेश प्रकाश पाठक जी भी जुड़े थे थोड़ी देर के लिए, फिर वो चले गए थे। तो आप सबका साधुवाद, और आप जुड़ते रहिए। और हम लोग अब कार्यक्रम का समापन करते हैं गुरु पूजा के साथ में। तो जब हम गुरु पूजा करेंगे तो उसमें हम लोग 3 बार उन्हीं मंत्रों का वो करेंगे, बोलेंगे। और हर बार में अलग अलग रंग के पुष्प हम गुरु को समर्पित करेंगे। तो अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गोपाल भैया। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तव द्रव्यं जगद्गुरु तुभ्यमेव समर्पये। ॐ मधुवातारितायते मधुक्षरन्तु सिन्धुवे माधुर्णो सन्तोषधि मधुनक्तमुत्सशो। ॐ मधुमत् पार्थिवं रजे मधुद्योरस्तु नो पिता मधुमान्यो वनस्पति मधुमानोऽस्तु सूर्ये माधिर्गावो भवन्तु मे। ॐ मधुवे ॐ मधुवे ॐ मधुवे। तो इसके साथ ही हम लोग रिकॉर्डिंग समाप्त करते हैं।